अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद खिज़र सुहेल है और मैं मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ एयर यूनिवर्सिटी में। आज हम दोबारा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो कि मिनी रडार सिस्टम पे है, जो कि ESP32 और सर्वो मोटर को यूज़ करके बनाया गया है। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमने ये सारा बनाया है और क्या इसका प्रोसीजर है। ये एक प्रिसीजन डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी को ऐड करके बनाया गया, जैसे सर्वो मोटर्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर ब्रेडबोर्ड के ज़रिए इसको तैयार किया गया है। और ये रियल टाइम डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। और ये मोटर इसके ऊपर लगाई गई है, सर्वो मोटर जो कि स्पेसिफिक एंगल में रोटेट करती है, तो साथ में अल्ट्रासोनिक सेंसर भी रोटेट करते हैं और स्पेसिफिक एंगल में डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं और बताता है कि इस एंगल में इस ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है। और अब हम इसके ऑब्जेक्टिव को जिक्र कर लेते हैं। इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने मिनी रडार सिस्टम बनाया है ESP32 को यूज़ करके, और उसके इसमें सर्वो मोटर को कंट्रोल करते हैं ESP के ज़रिए और कोड को रन करके आर्डिनो आईडी में, और मेजर करता है डिस्टेंस को अल्ट्रासोनिक सेंसर के ज़रिए। और फिर जो डाटा होता है उसको हम थिंक स्पीक में सेंड करते हैं। थिंक स्पीक में हम इसका डाटा भेजते हैं कि लाइक किस एंगल में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, और ये IoT सिस्टम कॉन्सेप्ट के लिए ये प्रोजेक्ट यूज़ किया गया। अब हम बताते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हमें यूज़ किए, उनके क्या फंक्शन है। पहले ESP32 आता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर, एक एज मेन माइक्रो कंट्रोलर काम करता है, और जो सेंसर है, सेंसर का डाटा है उसको प्रोसेस करता है और थिंक स्पीक तक भेजता है कि कौन से कि कितने के एंगल में से कितना डिस्टेंस मेजर किया है। और उसके बाद आती है जी सर्वो मोटर। सर्वो मोटर ये बताता है कि जी कि 10 से 180 तक एंगल में रोटेट करेगी। उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कि सर्वो मोटर से कनेक्ट होती हैं, और सर्वो मोटर जब रोटेट करता है तो साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर भी रोटेट होता है और डिस्टेंस को मेजर करता है। और ब्रेडबोर्ड यूज़ होता है जो कि ब्रेडबोर्ड के ज़रिए बाकी सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर लगाए गए हैं, और ये टेम्प्रेरी सर्किट के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। और जंपर्स वायर यूज़ की गई हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, और USB केबल यूज़ की गई है ESP32 को कनेक्ट करने के लिए, और वाईफाई कनेक्शंस। अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले पावर सप्लाई आती है। पावर सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर ESP32 को दी जाती है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर ESP जो कंट्रोल करता है अल्ट्रासोनिक सेंसर को, सर्वो मोटर्स को। और अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर प्रोड्यूस करता है इकोसिस्टम ऑफ साउंड वेव जो कि एयर में जाती हैं, और वो मैसेज काफ़ी रिफ्लेक्टेड बैक होता है, तभी अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंस कर सकता है। और सर्वो मोटर जो कि माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए कंट्रोल हो रही है, वो एंगल का कंट्रोल करता है। और सर्वो मोटर अल्ट्रासोनिक सेंसर के डिस्टेंस डाटा होता है। और उसके बाद डाटा वाईफाई के ज़रिए आउटपुट डिस्प्ले होता है, और जो कि थिंक स्पीक में किया जाता है। अब हम मिनी रडार सिस्टम के वर्किंग प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले ये सब ब्रेडबोर्ड के कंपोनेंट्स जो हैं ब्रेडबोर्ड में अटैच होते हैं, और सबसे पहले सर्वो मोटर को रोटेट करने के लिए ESP32 से कमांड दी जाती है और कोड रन किया जाता है, तभी सर्वो मोटर 0 से 180 डिग्री के दरमियान रोटेट करती है। और इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक सेंसर को भी ये रोटेट करवाती है, और एक स्पेसिफिक एंगल में स्पेसिफिक डिस्टेंस ये करवाती है। और फिर जो जो उसकी वैल्यू आती है वो ESP32 रीड करता है, और उसको वाईफाई के थ्रू थिंक स्पीक में अपलोड करती है। उसके बाद थिंक स्पीक में ग्राफ आता है जिसके ज़रिए वैल्यू से पता चलता है। इसके बाद सर्कल की डिस्क्रिप्शन आ जाती है। इसमें ESP32 सिस्टम का सेंटर कंट्रोलर जो सर्वो मोटर को PWM सिग्नल देता है, और अल्ट्रासोनिक से ट्रिगल और इको सिग्नल प्रोसेस करता है। डिस्टेंस डाटा को सीरियल मॉनिटर पर और थिंग्स पर सेंड कर रहा है। उसके बाद आया था अल्ट्रासोनिक सेंसर के 4 पिन होते हैं, जिस जो कि VCC पिन जो होता है वो ESP32 के 5 वोल्ट से कनेक्ट होता है, और जो ग्राउंड होता है वो ESP32 की ग्राउंड पिन से, और ट्रिगल जो है ESP32 के डिजिटल आउट पिन से, और इको जो है ESP32 के डिजिटल इनपुट पिन से। ESP32 ट्रिगल पिन से अल्ट्रासोनिक पल्स भेजता है। सेंसर साउंड वेव इमिट करता है जो ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है। इको पिन पर
मिलने वाले टाइम को ESP32 कैलकुलेट करता है और डिस्टेंस निकालता है। उसके बाद सर्वो मोटर के 3 वायर होते हैं, जो कि जो रेड वायर VCC है उसको 5 से 6 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई लेती है, और जो उसकी ब्लैक ग्राउंड वायर वो ESP32 की ग्राउंड से अटैच कनेक्ट होती है, और जो येलो सिग्नल वायर वो ESP32 की BMW पिन से कनेक्ट होती है। ESP32 सर्वो को PWM सिग्नल देता है, जिसके ज़रिए सर्वो मोटर 0 से 180 तक रोटेट करता है, और सर्वो अल्ट्रासोनिक सेंसर को भी लेफ्ट राइट स्कैन करने और मूव करने में हेल्प करता है। ESP32 सर्वो मोटर को धीरे धीरे एंगल चेंज करने की कमांड देता है। सर्वो के साथ लगा अल्ट्रासोनिक सेंसर एरिया को स्कैन करता है, और फिर जो हर एंगल पर अल्ट्रासोनिक सेंसर जो वो डिस्टेंस मेजर करता है। ESP32 जो है वो डिस्टेंस और एंगल डाटा को प्रोसेस करता है, और फिर डाटा सीरियल मॉनिटर और थिंग स्पीक पर शो करता है। और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम लाइक कैमरास लगे होते हैं, और उसके आगे अलार्म्स लगे होते हैं, जो कि अगर उनके सामने कोई चोर या ऐसा कोई चीज़ आती है तो वो फिर बजर सेंस करके उसको बजर अलार्म बजाते हैं। इस तरह रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, लाइक रोबोट्स में यूज़ होते हैं कि उनके अंदर सेंसर लगाए जाते हैं कि ये किसी चीज़ से कोलाइड ना करें, तो सेंस करके उससे पहले रुक जाएं। और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में यूज़ होता है, एजुकेशन IoT प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। जी, तो इसके एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस में ये है कि जी इसकी कॉस्ट बहुत लो होती है, और इसको बनाना आसान होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है इसके अंदर, और रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, और रियल टाइम डिस्टेंस को मेजर करता है, और IoT बेस होता है। लिमिटेशन इसकी ये है कि लिमिटेड रेंज होती है, और अगर रेंज से बाहर निकल जाए तो वो काम करना छोड़ देती है, नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। सेंसर एक्यूरेसी जो होती है इसकी वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड कर रही होती है। जिसकी कंक्लूजन ये है कि इस सब्जेक्ट के ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा है। मीन के ESP32 माइक्रो कंट्रोलर किस तरह वर्क करता है, किस तरह कमांड्स देता है, और सर्वो मोटर्स किस तरह वर्क करती हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, और किस तरह थिंग्स स्पीक में डाटा जा रहा है, किस तरह ग्राफ बना रहा है, सब कुछ लर्न किया है इसमें। शुक्रिया, थैंक यू। ये अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं ये किस तरह वर्क कर रहे हैं। जिस तरह ये कमांड्स दे रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम है इसका जी, किस तरह हम इसको कमांड देंगे, कितने एंगल में अगर हम इसको मूव करेंगे, और कितना डिस्टेंस मेजर करेगा, ये बता रहे हैं इसके अंदर। फिर हम इसके एंगल को जितना रोटेट करेंगे उस हिसाब से ये डिस्टेंस मेजर करेगा, और उस हिसाब से थिंक स्पीक में ग्राफ की वैल्यू को इंसर्ट करेगा। एंगल जितना बदल रहे हैं उस तरह इनकी डिस्टेंस मेजर की वैल्यू भी बदल रही है। ये ग्राफ में शो हो रहा है किस तरह ये वर्क कर रही है, किस एंगल में कितना डिस्टेंस मेजर कर रही है। और अगर हम इसके सामने कुछ हाथ रखेंगे या तो ये भी 32 की अल्ट्रासोनिक की ट्रिगल पिन से एक और साउंड वेव को प्रोड्यूस करेगा, जो कि हाथ से टकरा के वापस जब इसके पास जाएगी, जो इको का टाइम मिलने का होगा वो इसका वहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करेगा कि कितनी दूरी में ऑब्जेक्ट है या हाथ है हमारा, और उस तरह फिर वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा सारा।